नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मान्यवर, मैं हथकरघा उद्योग बुनकर समाज की पीड़ा को बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, बजट को मैंने देखा है और उसमें सरकार ने ये खुद माना है कि कृषि के बाद हथकरघा उद्योग उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराने वाला कुटीर उद्योग है। मगर माननीय सभापति महोदय, जब मैं उसके नीचे पढ़ता हूं तो मुझे बड़ी निराशा होती है, क्योंकि सरकार जब ये मानती है कि बुनकर भाई हमारे इस उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण अंग है और किसान भाइयों के बाद प्रदेश में उनका दूसरा स्थान है, उनका दूसरा योगदान है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, तो मगर जब मैं ये देखता हूं कि उनको दिया क्या जा रहा है, 8 लाख। अभी हमारे भाई ने कहा कि बहुत बड़ा बजट है। ऑफकोर्स बहुत बड़ा बजट है, उसमें कहीं संशय नहीं है, लेकिन इस बड़े बजट में बुनकर भाइयों के लिए दिल इतना छोटा क्यों है? और मुझे तो एक चीज की और बड़ी निराशा हुई देख करके कि आदरणीय स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी साहब, जिसका हम लोग सम्मान करते हैं, हमारे भी आदर्श है, उनके नाम से भी एक योजना चलाई, मगर मात्र पैसे का जो प्रोविजन किया गया वो 400 करोड़ रुपए। तो मेरा कहना यह है कि कम से कम उनके नाम की गरिमा की ही लाज रखती सरकार। अब देखिए, मैं मानो थोड़ा सा 1 सेकंड लेके ये बताऊं कि मेरा जो पॉलिटिकल जो जीवन शुरू हुआ वो मुबारकपुर विधानसभा से मैं विधायक हुआ और रिपीटेडली 2 बार हुआ, जहां पे 1 लाख से ऊपर बुनकर भाइयों की आबादी है। मैं उनके हर दुख दर्द, उनके जीवन शैली, उनकी जीविका, मैं हर चीजों को मैं बड़ी भली भांति जानता हूं, क्योंकि हमने बहुत करीब से उनके दुख दर्द को देखा और समझा है। इनकी पीड़ा हमारे किसान भाइयों से किसी भी तरह से कम नहीं है। मैं सरकार को एक ठीक है, हम लोग विपक्ष में हैं, हम जो कहते हैं अक्सर ये कहा जाता है कि भाई ये तो विपक्ष में है इनका बात, लेकिन कभी कभी विपक्ष की बातों को भी सकारात्मक रूप में लेकर के उस पर विचार करना चाहिए, ऐसा मेरा सरकार से अनुरोध है। इसमें थोड़ा और पैसे का प्रोविजन बुनकर भाइयों के लिए करते। पहले उनको फ्लैट रेट पे, जब आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी सीएम थे, तो उनके दुख दर्द को समझते हुए उन्होंने 70 रुपए में उनको फ्लैट रेट पे बिजली देते थे। अब वो खत्म कर दिया गया, और वो खत्म करने के बाद बड़ी मंथन करने के बाद अर्ध हाफ पावर पे 400 रुपए देना है, उसके ऊपर अगर 1 हो जाए तो उनको 700 रुपए देना है। तो ये बहुत बड़ा बर्डन है। अगर वाकई में आप उनकी चिंता करते हैं, अगर मानते हैं कि ये कमजोर तबका है और इसका बहुत बड़ा योगदान है हमारे प्रदेश में, तो कुछ और दिल बड़ा करके उनको आप दीजिए। मैं आपसे पहले ये मांग करता हूं बुनकर भाइयों के लिए कि आप उनकी सब्सिडी अगर पुराना नहीं कायम कर सकते तो आप ज्यादा से ज्यादा 200 कर दीजिए। मान्यवर, उसी क्रम में मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि आजमगढ़ मंडल, जिस जिले से मैं बिलोंग करता हूं, ये बहुत बड़ा बुनकरों का बेल्ट है, क्योंकि उसी मंडल में मऊ भी आता है, गाजीपुर भी आता है, बगल में हमारे देखिए मंत्री जी भी सहमत है मेरी बात से, दारा भाई हाथ सर हिला रहे हैं। अच्छा, गाजीपुर नहीं है वो, अंबेडकर नगर, हालांकि वो दूसरे उसमें आ जाता है, लेकिन पास से सटा हुआ है। तो मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं मान्यवर कि मैं अभी इसमें प्रोविजन भी है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नाम से एक कोई स्कीम चल रही है जिसमें टेक्सटाइल पार्क बनाने का प्रोविजन है, 300 करोड़ रुपए प्रोविजन भी किया गया। मैं आपसे मांग करता हूं, आपके माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये पार्क आजमगढ़ मंडल में बना दिया जाए। और साथ ही साथ जो बनारस में एक केंद्र बनाया है सरकार ने, जहां पे धागे, उसका सेंटर है कि सब्सिडी में बुनकर भाइयों को सब्सिडी में धागे मिलते हैं। बनारस की दूरी बहुत पड़ती है, आजमगढ़ से काफी दूर पड़ जाता है,
और ये गरीब बुनकर भाई उसका फायदा नहीं उठा पाते। मुबारकपुर में मैंने अक्सर बात किया, हमने कहा वहां से आप लोग कहे हम लोग नहीं जा पाते, बहुत हम लोगों को परेशानी होती है, इसलिए बनारस में जो सेंटर है उसका एक सेंटर आजमगढ़ में भी मान्यवर खुलवा दिया जाए। मानो मुझे याद है 2012 की बात होगी और इन्हीं सब समस्याओं को लेकर उस वक्त सपा की सरकार थी, मैं आज उनका मेंबर हूं, उस वक्त मैं बीएसपी में था, मैं बड़ा स्ट्रगल करता था और उस वक्त मैंने काफी उनसे रिक्वेस्ट भी किया, सदन में भी कई बार ये मैं विषय ले आया और मैंने निजी तौर पे भी ये मैं सौभाग्य ही कहूंगा कि उस वक्त जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे आचार्य दुर्गा प्रसाद यादव जी, चूंकि हम उनके वोटर की विधानसभा हमारी पड़ती थी, तो हमने कहा भाई ये काम हो जाए, एक वहां पे बस डिपो बनाए और कई करोड़ रुपए लगा के गजहरा में एक बस डिपो बना, लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है मान्यवर कि बनने को तो बन गया, पैसा भी लग गया, लेकिन वो आज तक प्रॉपरली ऑपरेट नहीं हो पाया। तो मैं कभी कभी सोचता हूं कि देखिए सरकारें तो आती जाती हैं, आज आप हैं, हो सकता है कल कोई और हो, पहले वो थे आज आप हैं, लेकिन हम सरकार जो भी सरकार में है उसकी ये जिम्मेदारी है कि पब्लिक मनी को वेस्ट ना होने दिया जाए, क्योंकि सरकार जो पैसा लगाती है अल्टीमेटली ये तो हमारे प्रदेश की जनता का ही पैसा है। अब वो पैसा लगने के बाद अगर ठीक से ऑपरेट नहीं हो पा रहा है तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए मैं बहुत विनम्रता से सरकार से ये अनुरोध करता हूं कि उसको ठीक से इफेक्टिवली मजबूती के साथ ऑपरेट कराया जाए और वाराणसी से लेकर गोरखपुर में, वाराणसी से गोरखपुर वाया मुबारकपुर जो रूट से जाती थी उन बसों को चालू करा दिया जाए, ये लाखों की आबादी को बहुत फायदा होगा। मैं आपसे ये अनुरोध करता हूं मान्यवर, जब आदरणीय अखिलेश यादव जी थे तो वहां पे एक बुनकर विपणन केंद्र भी बना था मान्यवर, और उसका मंशा ये थी, चूंकि उस आबादी के प्रेशर को देखते हुए बगल में मुबारकपुर और मऊ सटा हुआ था तो 2 लाख 2.5 लाख की आबादी हो जाती थी, तो उसकी मंशा ये थी कि वहां पे जो बायर हैं उनका वीकली मेला लगेगा और वहां पे उनके जो बनाए हुए प्रोडक्ट हैं मुबारकपुर के। देखिए मैं एक चीज बताऊं कि बनारस में जो साड़ी पूरी दुनिया में जाती है, जिसको बनारसी साड़ी कहा जाता है, सच्चाई ये है कि वो सारा प्रोडक्शन मुबारकपुर में होता है। उन बेचारों का दुर्भाग्य ये है कि उनकी अपनी जीआई नहीं है, इसलिए दूसरे ट्रेडमार्क पे उनको बेचा जा रहा है। अगर उनको जीआई मिल जाए तो उनका भला हो जाए और वो विपणन केंद्र भी अगर इफेक्टिवली मान्यवर, अच्छा मैं बंद कर देता हूं, वो अगर विपणन केंद्र इफेक्टिवली एक्टिव हो जाए तो बुनकर भाइयों का फायदा होगा। मान्यवर मैं समझ गया आपकी बात को, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मैं आपके माध्यम से सरकार से बहुत विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ करके बुनकर भाइयों के बजट को बढ़ाने की मांग करता हूं, उनके लिए विशेष पैकेज की मांग करता हूं। सरकार से ये बताना चाहता हूं उनके वकील की हैसियत से कि बुनकर भाई इस प्रदेश का एक रीढ़ की हड्डी है, उनको